सो अगेन वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज अभिषेक और आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे एमसीक्यूज पार्ट 2। जैसे कि हमने पार्ट 1 में प्रेजेंट सिंपल टेंस के कुछ सेंटेंस पढ़े थे। देखो इससे क्या होगा, आपका जो टेंसेस है बिल्कुल क्लियर होने वाले हैं और एक एक चीज हम डीपली यहाँ पे पढ़ भी रहे हैं। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं एमसीक्यूज पार्ट 2, जिसमें कि हम सीखेंगे कहां पे हमें डू नॉट और कहां पे डज नॉट का यूज करना है। जैसे इट इट इंटरेस्ट हर, इट डजंट इंटरेस्ट हर या इट डोंट इंटरेस्ट हर। देखो इट के साथ हमेशा डज नॉट का यूज होता है और इट डजंट इंटरेस्ट हर मतलब इस चीज में उसकी दिलचस्पी नहीं आती है। ठीक है, शी डजंट वांट टू डू इट अगेन, वह इसे दोबारा नहीं करना चाहती है। ठीक है, आई के साथ क्या होता है भाई, डू नॉट आता है। आई डू नॉट बिलीव हर। ठीक है, डज नॉट तो यूज कर नहीं सकते हम, तो आई के साथ हम क्या यूज करेंगे, डू नॉट। आई डू नॉट बिलीव हर। वी डू नॉट नो व्हाट टू से, क्या बोलना है। देखो क्या बोलना है तो आप क्या बोलेंगे, व्हाट टू से। क्या करना है, व्हाट टू डू। क्या खाना है, व्हाट टू ईट। और मैंने बोला हम नहीं जानते हैं कि क्या कहना है। ठीक है, तो वी डोंट नो व्हाट टू से। वी के साथ डज नॉट और नॉट का तो यूज होगा ही नहीं, तो वी डू नॉट व्हाट टू से। ठीक है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है और कौन सी हेल्पिंग वर्ब हमें इसके साथ यूज करना है ये हमें जानना है। जैसे सी डजंट टेल देम ऑल ट्रूथ, मतलब वो क्या नहीं करते, पूरा सच उन्हें नहीं बताती है। तो यहाँ पे डू नॉट तो आएगा नहीं सी के साथ और नॉट तो आएगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम, डज नॉट। आई डू नॉट नो ऑल द इंफॉर्मेशन, पहला वाला सही है हमारा, बाकी सारे गलत है और मुझे सारी इंफॉर्मेशन नहीं पता है। ध्यान रखना ये नेगेटिव सेंटेंस है यहाँ पे और इनका भी आपको यूज करना अपने स्पोकन में। ठीक है, ही डज नॉट नो, ही के साथ डज नॉट आता है। ही डज नॉट हैव एनी ब्रदर और सिस्टर, आप डू नॉट का यूज नहीं कर सकते, इज नॉट का यूज नहीं कर सकते। ही के साथ, ही शीट के साथ डज नॉट का यूज होता है। ही शी डजन अर्न, शी डजन अर्न दिस सम ऑफ मनी, मतलब इतना पैसा वो नहीं कमाती है। ठीक है, अच्छा इट डजन हेल्प मी, तो इट के साथ डू नॉट को यूज, इज नॉट को यूज नहीं करेंगे हम यहाँ पे। इट के साथ क्या यूज करेंगे, डज नॉट। डू नॉट को तो वैसे भी यूज नहीं होता इट के साथ, तो इट डज नॉट हेल्प मी मतलब ये मेरी मदद नहीं करता है। ठीक है, दे डू नॉट बिलीव यू, तो यहाँ पे ध्यान रखना दे के साथ डू नॉट आता है, डज नॉट नहीं आता है। दिस थिंग डज नॉट इंटरेस्ट मी, मतलब इस चीज में मेरी दिलचस्पी नहीं है। ठीक है, तो दिस थिंग के साथ हम डज नॉट को यूज करेंगे। आवर टीचर डज नॉट नो व्हाट टू डू, हमारे टीचर को पता नहीं है, एक टीचर के बारे में बात हो रही है तो आवर टीचर डज नॉट नो व्हाट टू डू। राइट, नाउ नेक्स्ट है, दिस सिचुएशन डज नॉट सीम क्वाइट स्ट्रेंज, मतलब जो चीज आपके साथ बार बार होती है। जैसा एक हमारा दोस्त है, वो बोलता रहता है कि भाई मेरा एक्सीडेंट बार बार होता रहता है, तो हम बोलते हैं उसे, भाई ये जो सिचुएशन है ये ऐसा नहीं लगती है तुम्हें, मतलब ऐसा नहीं लगती है, अजीब सी नहीं लगती है, ज्यादा अजीब सी नहीं लगती है, क्योंकि वो चीज उसके साथ बार बार होती रहती है। तो आप बोल सकते हैं दिस सिचुएशन डजंट सीम क्वाइट स्ट्रेंज। राइट, नाउ मोस्ट स्टूडेंट्स, अब एक से ज्यादा स्टूडेंट के बारे में बात हो रही है तो वहां पे डज नॉट को यूज तो कर नहीं सकते, हैव नॉट को तो यहाँ पे यूज करना नहीं हमें। तो मोस्ट स्टूडेंट डोंट लर्न फ्रेंच इफेक्टिव। ठीक है, ये इफेक्टिवली मतलब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, फ्रेंच को ज्यादा इफेक्टिवली नहीं पढ़ते हैं, मतलब ज्यादा प्रयास नहीं करते, एफर्ट्स नहीं डालते वहां पे। ठीक है, दिस न्यूज, यहाँ पे कुछ छूट रखा है इस फोटो की वजह से। नाउ दिस न्यूज डोंट सीम अनयूजुअल, मतलब ये न्यूज ऐसी अनयूजुअल नहीं लगती है। ठीक है, नाउ दीज देयर लेसन्स डू नॉट स्टार्ट ऑन टाइम, उनके जो लेसन है वो समय पर शुरू नहीं होते हैं। ठीक है, देखो जो चीज हमारे साथ होती है उसे क्या बोलते हैं, यूजुअल, और जो नहीं होती है, जो कभी कभार होती है, उसे क्या बोलते हैं, अनयूजुअल। तो आप बोल सकते हो दिस न्यूज डोंट सीम अनयूजुअल, मतलब ये न्यूज हमेशा आती ही रहती है, इस तरीके से आप समझ सकते हो। ठीक है, और देयर लेसन, एक से ज्यादा लेसन के बारे में बात हो रही है तो देयर लेसन्स डोंट स्टार्ट ऑन टाइम, मतलब उनके लेसन जो है समय पर शुरू नहीं होते हैं। तो यहाँ पे डज नॉट को यूज भी नहीं करेंगे हम, हैव नॉट को यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे करेंगे डू नॉट को यूज, और डू नॉट को शॉर्ट फॉर्म में आप डोंट कह सकते हैं। राइट, नाउ नेक्स्ट क्या है, दीज थिंग्स के साथ क्या यूज करेंगे हम, डू नॉट या डज नॉट। ऑफ कोर्स हम डज नॉट का यूज नहीं करने वाले, हम हैव का यूज नहीं करेंगे, हम करेंगे डू नॉट का यूज। तो दीज थिंग्स
डोंट सीम इम्पोर्टेंट, मतलब ये चीज इतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती है। माई रिजल्ट्स डोंट लुक गुड, मेरे जो रिजल्ट है, एक साथ रिजल्ट के बारे में बात हो रही है तो पहला वाला सही है। माई रिजल्ट्स डोंट लुक गुड। हर हस्बैंड डजंट स्पेंड मच मनी, उसके पति क्या करते हैं, ज्यादा पैसा नहीं खर्च करते हैं। माई बॉयफ्रेंड डजंट रिमेंबर इट, मेरे बॉयफ्रेंड को क्या नहीं, ये याद नहीं रहता है। तो आज की क्लास में हमने किए हैं कुछ एमसीक्यूज क्लियर। होप सो आपको ये समझ में आया होगा। मैं ऐसी एमसीक्यूज आप लोगों को लेके आता रहूंगा और आपको क्या करना है, इसको अपने स्पोकन में, अपने राइटिंग में, अपने डेली लाइफ में यूज करना है। और ऐसी वीडियो के साथ मिलते रहेंगे आपको भी नेक्स्ट टाइम, और धीरे धीरे ऐसी इंग्लिश के साथ आगे बढ़ते हैं। होप सो आपको आज की क्लास समझ में आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।